नमस्कार, आप देख रहे हैं गंगाजल न्यूज और मैं हूं ताराचंद नागर। एडीजी दीपक कुमार सोनी ने आज शाम सब जेल का आकस्मिक निरीक्षण किया और कैदियों से भी समस्याओं और मांगों के बारे में पूछा। निरीक्षण के दौरान कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं मिली। एडीजी के साथ पैनल एडवोकेट उग्रराम उदानी, मनोहर सिंह, यशवंत शर्मा, जसवंत माली आदि थे। जेल प्रभारी चैनदान चारण ने निरीक्षण करवाया। 17 कैदियों की क्षमता वाली सब जेल में निरीक्षण के दौरान 19 कैदी मिले। सुरक्षा की दृष्टि से भी जेल में कोई कमी नहीं पाई गई। कुछ समय पूर्व सब जेल में मरम्मत आदि करवाई गई है और सुरक्षा की दृष्टि से जेल की दीवारों को ऊंचा किया गया है। जेलर कक्ष के आगे एक और कक्ष का निर्माण करवाकर डबल डोर व्यवस्था की गई है, जिससे कैदियों को भागने की आशंकाओं को निर्मूल करने का प्रयास किया गया है। गत वर्ष इस सब जेल से एक साथ 16 कैदी फरार हो गए थे, जिससे पूरे राजस्थान में तहलका मच गया था। जेल के सारे स्टाफ को निलंबित और स्थानांतरित कर दिया गया था। एडीजी सोनी ने जेल में साफ सफाई का भी निरीक्षण किया और इसे अधिक प्रभावी बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कैदियों को विधिक सहायता की जानकारी देते हुए पूछा कि किसी को विधिक सहायता चाहिए तो आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा खाने पीने की क्वालिटी और उनकी समस्याओं के बारे में भी जाना। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 1 तरुणकांत तिवारी ने दहेज प्रताड़ना के एक मुकदमे में दोषी पति को विभिन्न धाराओं में 3.5 साल की सजा और जुर्माने से दंडित किया है। फलौदी निवासी इंदिरा ने 7 अगस्त 2012 को परिवाद पेश कर पति पर दहेज के लिए तंग, परेशान और मारपीट करने का गंभीर आरोप लगाया था। परिवाद के अनुसार उसकी शादी 2005 में नई बस्ती मथानिया निवासी मुरली उर्फ मुरलीधर पुत्र रामू के साथ हुई थी। कुछ समय ठीक गुजरने के बाद पति ने उसे दहेज के लिए तंग, परेशान और मारपीट करना शुरू कर दिया। इस बीच उसके पुत्र भी हुआ। पति ने उसका स्त्री धन छीन लिया और बेचकर शराब पी गया। एक दिन पति ने मारपीट कर घर से निकाल दिया, जिसके बाद 3 अगस्त 12 को वह अपने पिता के घर आ गई। 5 अगस्त 12 को पति मुरली शराब पीकर अपने ताऊ के लड़कों के साथ आया और उसके पिता व माता के साथ भी मारपीट की। उसके परिवार पर पुलिस थाना में धारा 498A व अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ। अपराध सिद्ध होने पर मजिस्ट्रेट ने धारा 498A में 1 साल साधारण कारावास तथा 5,000 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। जुर्माना अदा नहीं करने पर 5 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। धारा 323 में 6 माह, धारा 506 में 1 साल और धारा 406 में 1 साल साधारण कारावास की सजा से भी दंडित किया। परिवादिया की ओर से एडवोकेट भूपेंद्र भार्गव ने पैरवी की। फलौदी पुष्करणा ब्राह्मण ज्ञाति सेवा समिति के नवनिर्वाचित अध्यक्ष नरेश व्यास के नेतृत्व में सदस्य नामा पहुंचे और निवर्तमान अध्यक्ष श्री रतन पुरोहित के आवास पर पहुंचकर उनका अभिनंदन स्वागत किया। सदस्यों ने श्री रतन पुरोहित का साफा और माला पहनाकर स्वागत सम्मान किया तथा उनके कार्यकाल में हुए समाज हित के कार्यों की सराहना की। श्री गोपाल गुचिया, प्रकाश चंगानी, राधेश्याम चांडा, प्रेमनारायण चांडा, शिवनाथ थानवी, धनसुख टरू, डूंगर गुचिया, श्री गोपाल व्यास आदि ने उनका स्वागत किया। इस अवसर पर जयकिशन कल्ला, घनश्याम कंटा, लादूराम बोरा, शांतिलाल गोपाणी, रविंद्र व्यास ने पुरोहित को मां लटियाल की तस्वीर भेंट की। श्री रतन पुरोहित ने समिति सदस्यों का आभार व्यक्त किया। प्रकाश चंगानी ने नवीन योजना बनाकर समाज के सर्वांगीण विकास पर जोर दिया। राधेश्याम चांडा, श्री गोपाल गुचिया ने समिति के सामाजिक संपत्ति के रखरखाव एवं संरक्षण पर विचार रखे। नवनिर्वाचित अध्यक्ष नरेश व्यास ने आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वे अपने समाज की उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। बैठक में निवर्तमान अध्यक्ष श्री रतन पुरोहित ने नवनिर्वाचित अध्यक्ष नरेश व्यास को अध्यक्ष पद का उत्तरदायित्व सौंपा। इस अवसर पर समाज में शिक्षा को बढ़ावा देने, उच्च शिक्षा में सहयोग, तकनीकी शिक्षा एवं स्वास्थ्य संबंध में समाज सहयोग, सामाजिक समस्याओं के निराकरण पर भी विचार विमर्श हुआ। बैठक में जितेंद्र कुमार व्यास, श्याम गेलानी, ओम चांडा, हरीश व्यास, मनीष व्यास नावा, अशोक गेलानी, मनोज बोरा, नवीन व्यास, कमल किशोर थानवी, फतेहराज कल्ला, राजेंद्र व्यास, सत्यनारायण गुचिया, भोमराज गुचिया, धनराज व्यास, लीलाधर व्यास, मनोज पुरोहित एडवोकेट, राजकुमार पुरोहित, घनश्याम पुरोहित, पीयूष पुरोहित आदि उपस्थित रहे। बैठक का संचालन जितेंद्र कुमार व्यास ने किया। 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी की पूर्व तैयारी के तहत स्थानीय स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल विद्यालय में सीओ स्काउट छतर सिंह पीडीआर एवं सीओ गाइड निशु चौहान ने आज स्काउट द्वारा निर्मित मॉडल टेंट का निरीक्षण किया। स्काउटर शैतान सिंह राजपुरोहित ने बताया कि 4 से 10 जनवरी तक होने वाले इस स्काउट्स महाकुंभ में मॉडल स्कूल के 9 स्काउट्स भाग लेंगे। आयोजन में शिविर कला, गजट निर्माण की तैयारियों का जायजा लेते हुए सीओ स्काउट ने संतोष व्यक्त करते हुए बताया कि 66 साल बाद आयोजित इस ऐतिहासिक महाकुंभ आयोजन की सफलता आपके जोश, उत्साह, लगन, मेहनत एवं अनुशासन से ही संभव है। स्काउट्स के भव्य आयोजन में क्राफ्ट कला, शिविर कला को उत्कृष्टता के साथ प्रस्तुत करना है। कार्यक्रम प्रधानाचार्य संदीप कुमार, स्काउटर शैतान सिंह राजपुरोहित, रतन सिंह, महिराम एवं स्टाफ तथा जम्बूरी में भाग लेने वाले स्काउट्स प्रतिभागी उपस्थित थे।
प्रशासन शहरों के संग अभियान 2021 के दूसरे चरण में 25 नवंबर को नगर पालिका टाउन हॉल में पट्टा वितरण किया जाएगा। ईओ सहदेव तारण ने बताया कि शाम 3:30 बजे पालिका अध्यक्ष पन्नालाल व्यास पट्टा वितरण करेंगे। कार्यक्रम में कच्ची बस्ती 69 कै आदि पट्टों का वितरण होगा। आदर्श नगर स्थित सेंट्रल अकादमी स्कूल में खेल दिवस का आयोजन किया गया। इसमें विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ। इसमें लंबी कूद, रिले दौड़ एवं विभिन्न प्रकार की दौड़ प्रतियोगिताएं हुई। प्राचार्य प्रीति कोठारी ने समापन पर सभी विजेता एवं उपविजेता छात्र छात्राओं तथा अभिभावकों को मेडल एवं पारितोषिक वितरित किए। आगंतुकों का आभार जताया। छात्र छात्राओं ने खेल दिवस पर खूब आनंद किया। शक्तिपीठ इच्छापूर्ण काला भैरव ईश्वर बाग मंदिर में भीमाशंकर महादेव मंदिर का पाठोत्सव मनाया गया। आचार्य नखतमल पुरोहित के सानिध्य में यजमान प्रेम कुमार, रमेश कुमार व्यास के प्रतिनिधि आचार्य सुरेश कुमार बोहरा ने वैदिक मंत्रों से शिव परिवार व भैरव भगवान की पूजा अर्चना कर 11 पंडितों द्वारा पंचामृत, इत्र, गन्ने के रस से रुद्राभिषेक किया। शाम 5 बजे महाआरती के बाद महाप्रसादी का आयोजन किया गया। प्रवक्ता अशोक थानवी, बबलू बोहरा, पूर्व पार्षद श्यामलाल वाड़ी, शिव प्रताप ओझा, छोटू महाराज, भैया गोदरिया आदि का सहयोग रहा। मुख्य पुजारी मुकेश बोहरा ने मंदिर की पुष्पों से सजावट की। शाम को महाआरती के पश्चात महाप्रसादी का वितरण हुआ। जैन एंड मोहनलाल पुरोहित राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में एमए प्रीवियस राजनीति विज्ञान में सत्र 2022-23 में प्रवेश के लिए प्रथम प्रवेश सूची जारी कर दी गई है। प्राचार्य डॉक्टर परमिला राजपूत ने बताया कि प्रथम प्रवेश सूची जारी होने के साथ ही रिक्त सीटों के लिए पुनः ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ की गई है, जिसकी अंतिम तिथि 29 नवंबर है। प्रवेश नोडल अधिकारी ने बताया कि ईडब्ल्यूएस, ओबीटी, एसटी, एमबीसी वर्गों में सीटें रिक्त हैं। इच्छुक छात्र छात्राएं प्रवेश लेने के लिए अंतिम तिथि से पहले ई मित्र के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। जिन विद्यार्थियों का प्रथम प्रवेश सूची में नाम है वे अपने मूल दस्तावेज महाविद्यालय में जमा करवा दें। खिच्चन का डाकघर 65 साल से किराए के भवन में चल रहा है, परंतु इस भवन की हालत बहुत जर्जर हो चुकी है। ये कभी भी भर भरा कर ढह सकता है। ग्राम पंचायत ने दस्तकों पूर्व खिच्चन डाकघर को भूमि उपलब्ध करवाकर पट्टा जारी किया था। वर्ष 2021 में खिच्चन पोस्ट ऑफिस भवन निर्माण के लिए बजट भी स्वीकृत हुआ, लेकिन जैसे भवन निर्माण का कार्य शुरू हुआ, एक प्रवासी ने आकर निर्माण कार्य बीच में ही रुकवा दिया। उसका कहना था कि यह जमीन उसकी है। उसके बाद से भवन निर्माण का कार्य ठप है। पहले डाकघर भवन निर्माण के लिए बजट नहीं था, अब बजट है तो जमीन नहीं है। इस डाकघर के अधीन ग्रामीण क्षेत्र की कई शाखाएं आती हैं। इसमें आमला, शैतान सिंह नगर, चैनपुरा, देणोक, पलीना, धोलासर, पड़ियाल, बरजासर आदि ग्राम पंचायत के कार्य संपादित होते हैं। सामाजिक कार्यकर्ता चंद्रशेखर दवे ने बताया कि डाकघर खिच्चन के भवन निर्माण के संबंध में दूरसंचार मंत्री नई दिल्ली, क्षेत्रीय अधीक्षक भारतीय पोस्ट ऑफिस जयपुर एवं परवर अधीक्षक भारतीय पोस्ट ऑफिस जैसलमेर को ज्ञापन भेजा है। परवर अधीक्षक उदय सेजू जैसलमेर का कहना है कि मुझे बहुत समय पहले से खिच्चन भवन के जर्जर हालात की जानकारी है। पोस्ट ऑफिस भवन निर्माण के लिए जमीन थी, वह विवादित होने के कारण मामला कोर्ट में चला गया। अगर ग्राम पंचायत डाकघर के भवन निर्माण के लिए जमीन उपलब्ध करा सके तो हम जल्दी भवन निर्माण का कार्य शुरू कर सकते हैं। विवादित जमीन के पीछे जो बची हुई जमीन है उसकी एनओसी बनाकर ग्राम पंचायत दे दे तो भी हम उस पर डाकघर का कार्य शुरू करवा देंगे। बॉल अब ग्राम पंचायत के पाले में और सरपंच क्या निर्णय करती है यह देखना शेष है। बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा जोधपुर क्षेत्र में मनाए जा रहे बड़ौदा किसान पखवाड़े के तहत ओसिया में किसान मेले का आयोजन उप महाप्रबंधक सुरेश बुंटोलिया की अध्यक्षता में हुआ। मेले में फलोदी, ओसिया, बालेसर, हुपाड़ी, रायमलवाड़ा, मोगरा, डोली शाखा के किसानों को ऋण पत्र दिए गए। किसान मेले में लगभग 200 किसानों ने भाग लिया तथा 12 करोड़ के नवीन कृषि ऋण स्वीकृत किए गए। इस अवसर पर बुंटोलिया ने किसानों को फसल बीमा योजना, सामाजिक सुरक्षा योजना, PMJBY, PMSBY, किसान क्रेडिट कार्ड, गोल्ड ऋण के साथ साथ आधुनिक युग में डिजिटल बैंकिंग के महत्व के बारे में बताया एवं कृषि ऋण के साथ साथ अन्य बैंकिंग योजनाओं के बारे में भी चर्चा की। फलोदी शाखा प्रमुख के मुख्य प्रबंधक कृष्ण मोहन भार्गव ने लघु उद्योग योजनाओं में सरकार से मिल रही सब्सिडी के बारे में बताया। साथ ही बैंक की तिरंगा डिपॉजिट, सुकन्या समृद्धि योजना पर मिलने वाले ब्याज के बारे में जानकारी दी। समय पर ब्याज भरने के लाभ भी बताए। क्रेडिट कैंप में फलोदी शाखा द्वारा कृषि, रिटेल, उद्योग आदि में लगभग 3 करोड़ 5 लाख रुपए के ऋण वितरित किए गए। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय उपशाखा आउ के चुनाव में कान सिंह भाटी सर्वसम्मति से लगातार दूसरी बार मंत्री चुने गए। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में सेवाएं दे रहे कान सिंह भाटी का विद्यालय पहुंचने पर स्टाफ द्वारा साफा पहनाकर स्वागत किया गया।
इस दौरान प्रधानाध्यापक बिरमाराम चौधरी, सत्यपाल सिंह, दौलतराम, महेंद्र सिंह सोडा, विजेंद्र, हुक्माराम, ललिता कुमावत, रेखा, सरोज, संजू और मंतेशी मीणा आदि ने माल्यार्पण कर भाटी का अभिनंदन किया। भाटी ने कहा कि शिक्षकों के सम्मान के लिए मैं हमेशा शिक्षकों के साथ खड़ा रहूंगा। और यह एक महत्वपूर्ण खबर जोधपुर से। जोधपुर में पानी को लेकर एक महत्वपूर्ण कन्वेंशन का आयोजन किया गया है। अगर आप पानी को समझकर धन्य होना चाहते हैं तो इस खबर को अवश्य ही देखें। यह खबर हमें अशोक मेघवाल ने भेजी है। उन्नति विकास शिक्षण संस्थान जोधपुर द्वारा यूरोपियन यूनियन के सहयोग से 2 दिवसीय वाटर लीडर्स कन्वेंशन का आज जोधपुर में ओल्ड कैंपस के सामने स्थित माहेश्वरी समाज जन उपयोगी भवन में अतिथियों ने पानी के घड़े के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का वाटर लीडर्स के नाम भेजा गया संदेश भी पढ़कर सुनाया गया। उन्नति संगठन राजस्थान के सीईओ स्वप्नी शाह ने वाटर लीडर्स कन्वेंशन के बारे में बताया। शाह ने कहा कि पानी को लेकर यहाँ के लोगों की अपनी एक समझ थी। इसी समझ से एक बेहतर प्रबंधन की व्यवस्था तालाबों पर लागू थी। पानी की वैकल्पिक व्यवस्था के साधन आने के बाद से पिछले 2-3 दशकों में पानी के परंपरागत जल स्रोतों पर प्रबंधन की व्यवस्था कमजोर हुई है। उन्नति द्वारा यूरोपियन यूनियन के सहयोग से पश्चिमी राजस्थान के 350 से अधिक गांवों में पानी के परंपरागत जल स्रोत, नाड़ी, तालाबों एवं बेरियों आदि का जीर्णोद्धार, रख रखाव एवं प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए जल स्वावलंबन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। जल सहेली एवं पंचायती राज संस्थानों की संयुक्त भागीदारी से 214 परंपरागत जल स्रोतों का जीर्णोद्धार एवं संरक्षण किया गया है। और मूल सीमांत समिति बज्जू की समन्वयक सुशीला ओझा ने कहा, तालाब वहीं बचेंगे जहां पर समुदाय ने तालाबों को समझा है एवं उसका प्रबंधन किया है। तालाबों को लेकर जो सीख बनी है उसे आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाना होगा। संजय सिंह परमार समाज सेवी संस्थान ने कहा, भारत में तालाबों की अलग संस्कृति है। अलग अलग जगहों में अलग अलग तालाब हैं। तालाबों की भूजल संग्रहण में अहम भूमिका है। रौनक शाह सेवा मंदिर ने कहा, फिल्म के माध्यम ने बेहतर प्रबंधन के 16 तालाबों का चित्रण करने से आभास हुआ है कि हम 4 धाम के बजाय 16 धाम की यात्रा का दर्शन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि तालाबों की कहानियां हमारे बचपन की कहानियों का हिस्सा है। इस अवसर पर डॉक्टर फरहत नाज एवं रीना अहिरवार ने भी विचार व्यक्त किए। अतिथियों ने कहानियां मरुधर के तालाबों की पुस्तक का विमोचन किया। पुस्तक पर प्रकाश डालते हुए दिलीप सिंह बिदावत ने कहा कि इसमें पश्चिमी राजस्थान में बेहतर प्रबंधन व्यवस्था वाले तालाबों की प्रबंधन व्यवस्था को सहेजा गया है। इस मौके पर 16 गांवों के वाटर लीडर्स मिश्रा देवी, अर्जुन सिंह, फरीद खान, दिनेश, सुशीला, प्रेमनाथ, मांगीलाल, रामाराम, हजारीराम, राणाराम, डूंगराम, छगनी देवी एवं समिता को तालाबों के प्रबंधन व्यवस्था के लिए सम्मानित किया गया। इस दरमियान समूह चर्चा कर उसका प्रस्तुतिकरण भी किया गया। पहले दिन के पहले सत्र का संचालन दिलीप सिंह बिदावत, दूसरे सत्र का संचालन तोलाराम चौहान ने किया। दूसरा दशक के तत्वावधान में 2 दिवसीय गैर आवासीय किशोरी जीवन कौशल प्रशिक्षण राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय शेखासर में संपन्न हुआ। प्रशिक्षण में कक्षा 9 से 11 की कुल 64 किशोरियों ने भाग लिया। प्रशिक्षण में मुख्य रूप से स्वस्थ मां अभियान के तहत यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य, किशोरावस्था, माहवारी, सरकारी योजनाओं आदि पर चर्चा हुई। प्रशिक्षिका कंचन थानवी ने बताया, प्रशिक्षण में किशोरियों के साथ स्वस्थ मां अभियान पर चर्चा करते हुए SRHR, किशोरावस्था में बदलाव, माहवारी के दौरान होने वाली समस्याओं व उनके समाधान आदि पर विशेष रूप से समझ बनाई गई। मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना के तहत बेटियों को मिलने वाली 50,000 रुपये की सहायता के बारे में भी बताया गया। किशोरियों से कहा गया कि आपको अपने गांव में इस योजना का प्रचार प्रसार कर वंचितों को लाभ दिलवाने का प्रयत्न करना चाहिए। परियोजना समन्वयक प्रीति राठौड़ ने संगठन के महत्व को बताया। साथ ही उन्होंने स्कूल स्तर पर आने वाली समस्याओं को किशोरियों के संगठन, गांव के मौजूद लोगों व अध्यापकों की मदद से हल करने के बारे में भी जानकारी दी। दूसरा दशक के कार्यकर्ता बसीरों ने सौर ऊर्जा कंपनी के सहयोग से सैनिटरी नैपकिन वितरण एवं उसे नष्ट करने के लिए लगाई गई मशीन के बारे में जानकारी देते हुए उसके व्यवस्थित उपयोग के बारे में बताया। अध्यापक राम अवतार शर्मा ने किशोरियों से कहा, आपको आगे पढ़ाई करनी है। गांव में महिला टीचर की समस्या है, उसे आपको टीचर बनकर पूरा करना है। BSTC, B.Ed करके आपको टीचर बनना है, पढ़ाई को छोड़ना नहीं है। शादी के बाद ही पढ़ाई जारी रखनी है। शादी पढ़ाई में बाधा नहीं है। अध्यापक पवन कुमार ने कहा कि प्रशिक्षण के दौरान जो आपने सीखा है उसे जीवन में लागू करना है, तभी सीखना सार्थक होगा। विशेषकर लड़कियों को अपने शरीर व स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होना होगा। प्रशिक्षण में अमरू चौधरी, फिजा व अध्यापक भंवर सिंह का भी अमूल्य सहयोग रहा।
जोधपुर वितरण निगम जिला जोधपुर का अधीक्षण अभियंता कार्यालय में निगम प्रशासन और डिस्कॉम श्रमिक संघ के बीच वार्ता हुई। पूर्व में दिए गए मांग पत्रों पर चर्चा हुई। इस संबंध में डिस्कॉम प्रशासन को श्रमिक संघ के जिलाध्यक्ष ने 5 दिसंबर को अनिश्चितकालीन धरने का नोटिस दिया था, जो वार्ता के बाद स्थगित किया गया। वार्ता में जिलाध्यक्ष कर्ण सिंह राजपुरोहित के साथ राजस्थान विद्युत श्रमिक महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष धर्मेंद्र सांखला, जिला उपाध्यक्ष पुखराज सिंह बिश्नोई, जिला मीडिया प्रभारी जितेंद्र जाखड़, पिपाड़ शाखा अध्यक्ष अशोक गौड़, प्रदेश शहर अध्यक्ष स्वाई सिंह भाटी वार्ता में शामिल हुए। राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड स्थानीय संघ बाप के तत्वावधान में हिसार धर्मशाला जांबा में 20 से 24 नवंबर तक आयोजित द्वितीय तृतीय सोपान स्काउट गाइड प्रशिक्षण शिविर व 18वें राष्ट्रीय स्काउट गाइड की तैयारी शिविर का आज समापन हुआ। शिविर संचालक व स्थानीय संघ सचिव भागीरथ गोदारा ने बताया कि शिविर में बाप स्थानीय संघ के 22 विद्यालयों के 168 स्काउट गाइड ने भाग लिया तथा जम्बूरी तैयारी शिविर के 30 बालकों ने भाग लिया। अशोक बिश्नोई IRS कस्टम विभाग नई दिल्ली में सही राम बिश्नोई सेवानिवृत्त अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के द्वारा शिविर का निरीक्षण किया गया। बच्चों को स्काउटिंग गतिविधि से जुड़ने के लिए प्रेरित किया गया। स्थानीय संघ कोषाध्यक्ष रोहितास थोड़े ने सभी आगंतुकों का धन्यवाद किया। इस दौरान जामा ढाणी, PO महिपाल, कृष्णनारायण डारा आदि उपस्थित रहे। स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल बाप के कक्षा 12 के छात्र रणवीर सिंह का रोड साइकिलिंग में राष्ट्रीय स्तर के लिए चयन हुआ है। प्रधानाचार्य राजीव कुमावत ने बताया कि रणवीर ने श्री गंगानगर में आयोजित राज्य स्तरीय रोड साइकिलिंग में तृतीय स्थान प्राप्त किया है। इससे पूर्व जोधपुर जिला स्तर पर आयोजित प्रतियोगिता में इसने प्रथम स्थान प्राप्त किया था। विद्यालय स्टाफ ने आज छात्र रणवीर सिंह का सम्मान समारोह आयोजित कर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। दूसरा दशक परियोजना द्वारा संचालित एक वेलो चारनाई पर आज उप स्वास्थ्य केंद्र चारनाई के सहयोग से गर्भवती महिलाओं का 1 दिवसीय स्वास्थ्य जांच शिविर लगाया गया। ANM प्रियंका द्वारा शिविर में गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण, हीमोग्लोबिन जांच, वजन व फिटल डॉपलर से गर्भ में पल रहे बच्चे की धड़कन मापना और साथ ही बच्चों का टीकाकरण किया गया। एक वेलो प्रभारी इकबाल द्वारा गर्भावस्था के दौरान पोषण व मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के बारे में जानकारी दी। शिविर में 18 गर्भवती महिलाओं व 15 बच्चों का टीकाकरण हुआ।